हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषम चैनल पे। आज हम 10th क्लास का हिस्ट्री का पार्ट नंबर 1 के नोट्स पढ़ेंगे। इसकी व्याख्या और क्वेश्चन आंसर हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले राष्ट्रवाद। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? राष्ट्र के प्रति प्रेम, एकता और अपनेपन की जो भावना होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं राष्ट्रवाद। ठीक है, और 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रवाद का विकास कब हुआ, तो 19वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, फिर हम इसमें आती है आपकी फ्रांसीसी क्रांति, ये हुई थी 1789 में। और इसमें हमें पूरे जो विश्व को मिली थी वो मिली थी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संदेश। ठीक है, इन्होंने राष्ट्रशाही का अंत किया था, जनता की सत्ता की शुरुआत हुई थी और राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय पहचान का विकास हुआ था। ठीक है, फिर इसमें नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक, नेपोलियन बोनापार्ट ने नेपोलियन संहिता 1804 में लागू की थी। इसने उसमें क्या था कि कानून के समक्ष समानता और सामंतवाद का अंत किया था और यूरोप में राष्ट्रवाद का क्या किया था? उसने प्रसार किया था। फिर 1815 में वियना कांग्रेस। ठीक है, तो वियना कांग्रेस कब हुई थी? 1815 में हुई थी। उसके अध्यक्ष थे मैटरनिक। उनके उद्देश्य क्या थे? इनके उद्देश्य थे राजतंत्र की पुनर्स्थापना करना, यूरोप में शांति बनाए रखना और फ्रांस की शक्ति को सीमित करना। फिर है देखो उदारवाद, लिबरलिज्म, यानी इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक है, समान अधिकार और संविधान और प्रतिनिधि सरकार की मांग करते थे। ठीक है, फिर है रोमांटिक राष्ट्रवाद। इसमें क्या है? साहित्य है, संगीत और कला के माध्यम से राष्ट्रभक्ति का प्रचार प्रसार किया गया था। ठीक है, और इसके जो प्रमुख विचारक थे वो थे योहान गॉटफ्राइड हर्डर। ठीक है, और 1830 से 1848 की जो क्रांतियां हुई थी वो आपकी फ्रांस, पोलैंड, इटली और जर्मनी में विद्रोह हुआ था। इसमें राष्ट्रवाद और लोकतंत्र की भावना मजबूत हुई। ठीक है, फिर इटली के देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो इसमें देखो जो प्रमुख नेता थे वो थे आपके जूसेपे मैथनी, काउंट कैबूर, जूसेपे गैरिबाल्डी और विक्टर मेनल द्वितीय। ठीक है, और जो इटली का जो एकीकरण हुआ था वो 1861 में इटली का एकीकरण पूरा हुआ था। फिर आपका जर्मनी का एकीकरण। तो जर्मनी के एकीकरण में जो प्रमुख नेता थे वो थे ऑटो वॉन बिस्मार्क। ठीक है, और ये 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था और बिस्मार्क ने रक्त और लोह, ब्लड एंड आयरन की जो नीति है वो अपनाई थी। फिर ब्रिटेन में राष्ट्रवाद। ठीक है, देखो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड के एकीकरण से जो यूनाइटेड किंगडम बना था। ठीक है, यानी कि जो ब्रिटेन है वो ब्रिटेन के अंदर देखो कितने सारे राज्य थे? इंग्लैंड था, स्कॉटलैंड था, वेल्स, आयरलैंड। ठीक है, इन सबको मिला के क्या बना था? यूनाइटेड किंगडम बना था। ठीक है, और राष्ट्रीय पहचान धीरे धीरे विकसित हुई थी। और राष्ट्र की कल्पना, तो देखिए जो मेरियान थी, मेरियान फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक थी और जर्मेनिया जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक थी। ठीक है, देखो जर्मेनिया को तो आप आसानी से भी याद कर सकते हो, जो जर्मनी जैसे जर्मनी और जैसे जर्मेनी। ठीक है, फिर है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। तो यूरोपीय देशों में प्रतिस्पर्धा बढ़ी, उपनिवेशों पर कब्जे की होड़ लगी और अंततः प्रथम जो विश्व युद्ध है 1914 इसका एक प्रमुख कारण बना था। ठीक है, जो प्रथम विश्व युद्ध है ये 1914 से 1918 तक जो प्रथम विश्व युद्ध है ये चला था। ठीक है, तो देखिए ये आप रिवीजन के लिए ना आपके क्विकली नोट बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ठीक है, और आपको अच्छे लगे तो प्लीज मुझे को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही और बच्चों को भी शेयर करें ताकि बच्चों को इसका फायदा मिल सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।